वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आयुष। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि हम बेसिकली अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम अपने रिस्क को बेसिकली कैसे कम कर सकते हैं, है ना। उसके बारे में ये वीडियो कंप्लीट डिटेल होने वाली है, तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम बेसिकली 5 स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप अपने रिस्क को बेसिकली कम कर सकते हैं और अपने रिस्क को आप आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रिस्क कॉन्टेक्स्ट के बारे में कि बेसिकली रिस्क की कौन कौन सी परिस्थितियाँ रह सकती हैं, रिस्क की कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेस रह सकते हैं। सबसे पहले हम उनको समझेंगे। सेकंड, हम रिस्क को एनालाइज करने के बेसिकली रिस्क के कौन कौन से पहलू रह सकते हैं और ये हमारे बिजनेस को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। थर्ड, हम बात करेंगे बेसिकली रिस्क असेसमेंट के बारे में कि जो कंपनी वो बेसिकली जो वो रिस्क है उसके लिए वो तैयार है भी है या नहीं। फोर्थ, हम बात करेंगे रिस्क मिटिगेशन के बारे में, जो रिस्क है उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, रिस्क से हम वैसे कैसे राहत पा सकते हैं। फिफ्थ, हम बात करने वाले बेसिकली रिस्क मॉनिटर के बारे में कि आने वाले समय में हमारे बिजनेस के ऊपर और कोई तो रिस्क नहीं आ रहा है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिकली रिस्क कॉन्टेक्स्ट के बारे में कि रिस्क के कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, कौन कौन सी परिस्थितियाँ रहती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपकी कोई फ्लावर की शॉप है, वहाँ पर आपको कौन कौन से रिस्क रहेंगे, है ना। तो वहाँ पर आपको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का रिस्क रहेगा, क्योंकि जो फ्लावर रहते हैं वो एक ही दिन ताज़ा रहते हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं, तो वहाँ पर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का रिस्क है। सेकंड, वहाँ पर आपको एक ही दिन में सारे के सारे फूल को सेल करना है, उसका रिस्क है। आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट का रिस्क है कि आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा पड़ी नहीं रहनी चाहिए आपकी शॉप के अंदर, उसके रिस्क बेसिकली रहता है ना। तो ये रिस्क आपको फ्लावर की शॉप के अंदर रहते हैं। जो कॉस्मेटिक की शॉप रहती है उसके अंदर अलग रिस्क रहते होंगे, तो जो अलग अलग बिजनेसेस रहते हैं उनके अंदर अलग अलग रिस्क रहते हैं, अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं बेसिकली, है ना। तो जितने भी जो रिस्क रहते हैं ना उनके सर्कमस्टेंसेस अलग रहते हैं, उनकी परिस्थितियाँ अलग अलग रहती हैं। सेकेंड, हम बात कर लेते हैं बेसिकली रिस्क एनालिसिस के बारे में कि हम रिस्क को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि बेसिकली रिस्क किस टाइम पर आने वाला है, रिस्क हमारे बिजनेस के लिए कितना बड़ा है, ये रिस्क इकोनॉमिकल रिस्क है या फिर फाइनेंशियल रिस्क है, ये हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव रिस्क है या फिर नेगेटिव रिस्क है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी हमने हमारे बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट की जिसकी वजह से ये रिस्क हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है, क्या ये रिस्क हमारे बिजनेस के अंदर स्टॉक मार्केट की वजह से आ रहा है। अगर हम इन सब पहलुओं को अगर हम अच्छे से देखते हैं और अच्छे से समझते हैं तो हम अपने रिस्क को आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं और अपने रिस्क को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस के अंदर हम कम कर सकते हैं। थर्ड, हम जान लेते हैं वो हो जाता है आपका रिस्क असेसमेंट। आप इसके अंदर आप कंपनी जो रहती है, जो आपका बिजनेस रहता है ना, वो आपके बिजनेस तैयार है भी या नहीं रिस्क के लिए वो जानते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आप अपने रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, एंड आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। बेसिकली आप रिस्क से बाहर निकल सकते हैं, आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी टीम को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो बिजनेस, जो आपकी कंपनी रहेगी ना, वो बेसिकली रिस्क के लिए तैयार हो जाएगी और आप रिस्क को आसानी से आप हैंडल कर पाएंगे। फोर्थ स्ट्रेटेजी या फिर फोर्थ प्रोसेस हो जाता है आपका, वो है रिस्क मिटिगेट। आप रिस्क से कैसे बाहर निकल सकते हैं। बेसिकली आप कई तरीकों से रिस्क से बाहर निकल सकते हैं। आप प्रिवेंशन प्लान बना सकते हैं, जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हैं टूर पर, आपने वहाँ पर जाकर कोई सा होटल बुक किया मान लीजिए, अब वो होटल मान लीजिए फुल निकल गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि बगल में आसपास मेरे कोई और होटल है या फिर कोई धर्मशाला है जहाँ पर मैं रह सकता हूँ। आप ऐसे कुछ प्रिवेंशन प्लान पहले से बनाकर चल सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आप रिस्क से आसानी से आप निकल सकते हैं। आप एज्यूम कर सकते हो और उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई रेस्टोरेंट है मान लीजिए, अब आप उस रेस्टोरेंट को चला रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर उस रेस्टोरेंट के अंदर आ रहे हैं, अब बेसिकली वहाँ पर कंपटीशन का रिस्क रहेगा, तो आप उस कंपटीशन को क्या कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं या फिर उसको मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी पार्किंग फैसिलिटी को अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी फूड क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी मेन्यू की क्वालिटी को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि क्या रहेगा, आप रिस्क को मैनेज भी अच्छे से कर पाएंगे और रिस्क को जितना हो सके आप उतना कम कर पाएंगे। आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आपको उसी टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, जैसे कि आप आईटी टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर है मान लीजिए, है ना, तो वहाँ पर आपको अपने डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रखना पड़ता है। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, आपने एंटीवायरस उसको डेली अपडेट करते हैं, आप अपने सिस्टम को रेगुलरली चेक करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर जो अपने डाटा है बिजनेस को उसको सिक्योर कर रहे हैं और अपने जो रिस्क है उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली।
आप अपने रिस्क को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं ऐसे लोगों के पास जो लोग आसानी से उस रिस्क को हैंडल कर सके, या तो कैपेबल लोगों के पास आप उस रिस्क को बेसिकली भेज सकते हैं जो आसानी से रिस्क को हैंडल कर सके। बेसिकली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने रिस्क को, है ना। अब फिफ्थ प्रोसेस और लास्ट प्रोसेस के बारे में हम जान लेते हैं। वो आपका हो जाता है वही रिस्क मॉनिटरिंग के बारे में। हम इसमें बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन से रिस्क हमको आने वाले समय में आ सकते हैं, किस तरह के रिस्क हमारे बिजनेस के ऊपर आ सकते हैं, वो हमारे बिजनेस के अंदर कौन कौन से इम्पैक्ट ला सकते हैं, कौन कौन से चेंजेस ला सकते हैं, क्या हमारे बिजनेस के अंदर इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं, क्या हमारे बिजनेस के अंदर आपके एक्सटर्नल चेंजेस आ रहे हैं। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, जिससे कि आने वाले रिस्क को आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे और उसको आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिस्क को आप कम कर पाएंगे। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बिजनेस के अंदर अपने रिस्क को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, अगले किसी नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।